देखिए ये पी एन जंक्शन डायोड का सेटअप है। लेफ्ट साइड में पी रीजन है जिसमें होल्स है और राइट साइड में एन रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है। बीच में डिप्लीशन रीजन है। जब हम फॉरवर्ड बायस लगाते हैं यानी पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से कनेक्ट करते हैं तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन की तरफ मूव करते हैं। नीचे देखिए 4 कैरेक्टरिस्टिक कर्व। जब वोल्टेज थ्रेशहोल्ड वोल्टेज से ज्यादा होती है सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट तो करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। रिवर्स बायस में एक बहुत छोटा रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता है। अब सवाल पढ़िए। दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। स्टेटमेंट ए कहता है जब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज एक सर्टन थ्रेशहोल्ड वोल्टेज से ऊपर बढ़ती है तो डायोड करंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है। स्टेटमेंट बी कहता है इस करंट को रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। हमें सही ऑप्शन चुनना है। दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहला, फॉरवर्ड बायस में जब वोल्टेज थ्रेशहोल्ड वोल्टेज से ज्यादा होती है सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट तो बैरियर पोटेंशियल कम हो जाता है। मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स पी साइड से और इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से जंक्शन क्रॉस करते हैं। करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। ये डायोड इक्वेशन से पता चलता है I इक्वल्स IS इंटू ई टू द पावर EV बाई KT माइनस 1। दूसरा कॉन्सेप्ट रिवर्स सैचुरेशन करंट। जब डायोड रिवर्स बियास्ड होता है पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड से कनेक्टेड तो सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स ड्रिफ्ट करते हैं। ये करंट बहुत छोटा होता है, माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर ऑर्डर का। इसी को रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। तो ध्यान दीजिए फॉरवर्ड बायस में जो बड़ा करंट फ्लो होता है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट नहीं है। पहले स्टेटमेंट ए चेक करते हैं। क्या फॉरवर्ड बायस वोल्टेज थ्रेशहोल्ड से ज्यादा होने पर करंट सिग्निफिकेंटली बढ़ता है? देखिए 4 कर्व में जब तक वोल्टेज थ्रेशहोल्ड यानी नी वोल्टेज से कम है करंट नेग्लिजिबल रहता है। लेकिन जैसे ही वोल्टेज 0.7 वोल्ट के ऊपर जाती है करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगता है। यह बिल्कुल सही है। डायोड इक्वेशन से भी पता चलता है कि करंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ वोल्टेज है, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है। अब स्टेटमेंट बी देखते हैं। स्टेटमेंट बी कहता है कि थ्रेशहोल्ड के बाद जो फॉरवर्ड करंट बढ़ता है उससे रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। यह बिल्कुल गलत है। देखिए 4 कर्व में क्लियरली फॉरवर्ड रीजन में जो बड़ा करंट फ्लो होता है वो मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है। ये मिली एम्पियर रेंज में होता है। रिवर्स सैचुरेशन करंट तो बिल्कुल अलग चीज है। ये टैप फ्लो होता है जब डायोड रिवर्स बियास्ड हो। इसमें सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स ड्रिफ्ट करते हैं और ये बहुत छोटा होता है, माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर रेंज में। तो फॉरवर्ड करंट को रिवर्स सैचुरेशन करंट कहना बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट बी फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। स्टेटमेंट ए सही है क्योंकि फॉरवर्ड बायस में थ्रेशहोल्ड वोल्टेज के बाद करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। स्टेटमेंट बी गलत है क्योंकि फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो होता है वो फॉरवर्ड करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट नहीं है। रिवर्स सैचुरेशन करंट सिर्फ रिवर्स बायस में फ्लो होता है और वो बहुत छोटा होता है। एनईईटी के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स याद रखिए। पहला, सिलिकॉन का थ्रेशहोल्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट है और जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट। दूसरा,